हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक स्टाइल एंड डिज़ाइंस। आज हम बनाएंगे नेट वाली पफ स्लीव्स जो अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। इससे पहले के वीडियो में मैंने बैक नेक डिज़ाइन और प्रिंसेस कट ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। तो देखिए, इस तरह से मैंने एक कपड़ा लिया है यहाँ पर, जिससे हम स्लीव्स में डिज़ाइन बनाएंगे और नेट फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हम यहाँ पर इसके किनारे को इस तरह से कट कर देंगे। तो देखिए, कपड़ा हमारा यहाँ पर 4 फोल्ड है, तो फोल्डेड साइड से ही हम लेंगे यहाँ पर 12 इंच। यहाँ पर इसकी लेंथ रहेगी 12 इंच और इसकी विड्थ हम रखेंगे यहाँ पर 26 इंच, बिकॉज़ हमें यहाँ पर बहुत सारे गैदर्स बनाने हैं जिससे कि हमारा पफ स्लीव्स बनेगा। तो यहाँ पर हम लेंगे, देखिए, 4.5 इंच और मार्क कर लेंगे। अब इसको जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स पर मार्किंग करते हैं गोलाई देते हुए, वैसे ही मार्किंग यहाँ पर हम इस तरह से कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और जैसे स्लीव्स में हम यहाँ पर इस तरह से 2 इंच कम करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हम कर लेंगे। और अब इस पूरे स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे और इसके आगे का पार्ट हम यहाँ पर डिज़ाइनिंग के लिए जो हमने फैब्रिक लिया था उस पर कट करेंगे। अब देखिए, सेंटर पर हमें दोनों ही साइड्स पर इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं जिससे हमारा सेंटर विजिबल हो। स्लीव्स हमारा 4 फोल्ड था जिसे हमने खोलकर 2 फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब हम यहाँ पर 5 इंच पर मार्क करेंगे गोलाई की साइड पर। तो देखिए, नेट का फैब्रिक है तो इसमें मार्क अच्छे से नहीं हो पाता है, तो या तो आप अच्छे से इस पर मार्क कर लीजिए या फिर छोटे से कट्स लगा दीजिए। अब देखिए, हमें मशीन के बखिए को 5 नंबर पर करके यहाँ पर एक स्टिच लगा लेना है। इस तरह से दोनों ही तरफ लगाएंगे हम ये स्टिच, ताकि हम यहाँ पर से धागा खींचकर इसकी गैदरिंग्स बना सकें। तो देखिए, पूरे पर हमें इस तरह से स्टिच कर देना है और जो हमने 5 इंच पर मार्क किया था वहाँ से हमें इसको छोड़ देना है। और ऐसे ही सेम स्टिच हम इसके नीचे की साइड भी कर लेंगे, बिकॉज़ हमें गैदरिंग्स इस तरफ भी बनानी होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अब देखिए, इस तरह से हम यहाँ पर से एक धागा पकड़ेंगे और उसको इस तरह से गैदर करते हुए ले जाएंगे और इस धागे को हमें नॉर्मल हाथ से इस तरह से खींचकर रखना है और दूसरे हाथ से हमें इस तरह से गैदर्स बनाते जाना है। इस तरह से हमने गैदर्स बना लिए हैं इस पर। अब हम दूसरे तरफ भी इसी तरह से बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने जो डिज़ाइनिंग के लिए फैब्रिक लिया था वो ले लिया है। इसकी विड्थ मैं बता देती हूँ, ये रखेंगे हम 3 इंच और लेंथ हम अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग रख लेंगे। अब मैंने मेन फैब्रिक के 2 पीसेस कट कर लिए हैं। आप चाहे तो एक मेन फैब्रिक का और एक लाइनिंग की फैब्रिक का पीस कट कर सकते हैं। अब देखिए, हमने जो डिज़ाइनिंग का फैब्रिक रखा है उसको हमें सेंटर में रखना है, उसके ऊपर मेन फैब्रिक और नीचे लाइनिंग की फैब्रिक रख लेना है और उसको इस तरह से एक पैर की मार्जिन पर स्टिच करेंगे हम। आप चाहे तो इसको 3 इंच से ज़्यादा बड़ा या छोटा भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब देखिए, इसके दूसरे साइड को भी हम इसी तरह से एक पैर की मार्जिन से स्टिच कर देंगे और ऐसा हमें पूरे लेंथ पर कर लेना है स्टिच दोनों साइड। तो इस तरह से हमने इसको भी स्टिच कर दिया है। अब हम इस एक्स्ट्रा कपड़ों की यहाँ पर कटिंग कर देना है इस तरह से सभी तरफ। इसकी कटिंग करने के बाद अब हम इसको राइट साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। तो देखिए, उसके लिए आप इस तरह से कोई पेचकस या कुछ भी नुकीला चीज़ ले लीजिए और उसको इस तरह से आप टर्न करते जाइए। ये आसानी से टर्न हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर इसको हमें जो डिज़ाइनिंग के लिए फैब्रिक लिया था उस तरफ इसको सीधा रखना है और बाकी दोनों कपड़े हमारे अंदर की तरफ चले जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको टर्न कर लिया है। अब हम इस पर पॉइंट की स्टिचिंग करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं टर्न करने के लिए। आप चाहे तो इसको यहाँ पर पहले प्रेस भी कर सकते हैं, उसके बाद आप स्टिच कर लीजिए। चारों तरफ को अच्छे से स्टिच करने के बाद अब हम इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर की मार्किंग कर लेंगे, बिकॉज़ हमें नेट की फैब्रिक को इसके सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखना होता है। अब देखिए, इसमें हम नेट की फैब्रिक जो हमने गैदर्स बनाए थे उसको हमें इस पर स्टिच करना है।
तो देखिए कुछ दूरी पर हमें इसको ऐसे प्लेन ले लेना है, बिकॉज़ ये हमारे साइड फिटिंग में दब जाएगा। और गैदर्स को इस तरह से सेंटर में लेते हुए हमें वापस से इधर किनारे पर प्लेन रखना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से करना है हमें। अब देखिए ये स्लीव्स हमारा इस तरह से आ चुका है, बिल्कुल स्लीव्स का शेप बन चुका है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर पतली सी एक लेस ले लेंगे, जो हमने बैक साइड के डिज़ाइनिंग में यूज़ किया था, हमने सेम वही लेस यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और इस तरह से उसकी स्टिच कर देना है, उसको बिल्कुल यहाँ पर कपड़े के साइड में रख के स्टिच करना है। इसको आपको नेट पर रख कर स्टिच नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से हम स्टिच करते जाएंगे और इस पर डबल स्टिच कर देंगे। और सेम यही लेस हम इसके दूसरे साइड पर भी इस तरह से किनारे पर लगा लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, बिकॉज़ मैं बहुत सारे डिज़ाइनिंग वीडियोज़ यहाँ पर लाते रहती हूँ। अब देखिए स्लीव्स हमारा यहाँ पर इस तरह से बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम ब्लाउज को लेकर इसके आर्म होल पर इस तरह से 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसको दोनों ही साइड पर इस तरह से कर लेंगे। यहाँ तक हमें नेट को प्लेन रखना है और इसके ऊपर फिर गैदर्स लेने हैं शोल्डर की साइड। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर स्लीव्स को इसके ऊपर उल्टा रखना है और सेंटर से स्टिच करना स्टार्ट करना है। तो सेंटर पर जो हमने कट लगाया था स्लीव्स पर, वो हमें सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रख लेना है इस तरह से। और गैदर्स को भी हम हाथों से इस तरह से सेट करते जाएंगे और इसकी स्टिचिंग करते जाएंगे। और हमें यहाँ पर मार्जिन स्टिचिंग की 1/2 इंच रखनी है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। और यहाँ पर हम स्लीव्स को डबल स्टिच करेंगे। तो देखिए स्टिच करते करते हम यहाँ पर 4.5 इंच जो हमने मार्क किया था वहाँ पर पहुँच गए हैं। अब वहाँ से हम आगे की तरफ इसको नेट को प्लेन रखेंगे, यहाँ पर गैदर्स हम नहीं रखेंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर प्लेन रख लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा यहाँ पर बच जाता है उसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है, बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से हम इस पर डबल स्टिच कर लेंगे और दूसरे साइड पर भी हम इसी तरह से स्लीव्स लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी पफ स्लीव्स बनकर यहाँ पर रेडी हो गई है। और इसको हम राइट साइड की टर्न करेंगे और इस पर हमें देखिए मार्जिन हमारा नेट से विजिबल हो रहा है। तो पूरे मार्जिन को हम यहाँ पर ब्लाउज की साइड करते हुए इस तरह से इस पर स्टिच कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं इसको, जिससे यहाँ पर स्टिचिंग का धागा भी विजिबल नहीं होगा तुरपाई करने से। तो हम यहाँ पर इसको सिंपल एक स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो देखिए हल्के हाथों से आपको इसको दूसरी तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए जाना है और स्टिच कर लेना है। अब हम इसको रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा नेट हम यहाँ पर कट कर लेंगे इस तरह से। फिर हमें जो साइड की फिटिंग करनी होती है वो करेंगे हम। तो पहले राइट साइड की तरफ इसको दोनों को बराबर रखते हुए, बैक और फ्रंट को बराबर रखते हुए इसको राइट साइड से स्टिच करेंगे इस तरह से। और नेट पर भी हमें सिंपली इस तरह से स्टिच करते जाना है और पूरे स्लीव्स पर इस तरह से स्टिच कर देंगे। फिर इसको हम रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम एक पैर की मार्जिन से इस पर भी स्टिच कर देंगे बिल्कुल इस तरह से। अब हम ब्लाउज को सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रख लेंगे और फिटिंग की मार्किंग करेंगे। हमारा 32 इंच, उसका 4th पार्ट हुआ 8 इंच। चेस्ट है हमारा 36 इंच, उसका 4th पार्ट हुआ 9 इंच। इस राउंड है हमारा यहाँ पर 10.5, तो 5.2 पर हमने यहाँ पर ऐसे मार्क कर लिया। सभी मार्किंग करने के बाद हम इस पर इस तरह से स्टिच कर देंगे। ये हो जाएगी हमारी फिटिंग की स्टिच। और ऐसे ही सेम हमें इसके 1/2 इंच दूरी पर एक और स्टिच कर लेना है, ताकि कभी ये हमारा टाइट हो तो इसको हम ओपन करके यूज़ कर सकें। तो देखिए इस तरह से हमें फिटिंग की स्टिच कर लेनी है और इसके साइड में एक और स्टिच भी कर लेनी। इस तरह से हमारा पफ स्लीव्स बनकर यहाँ पर रेडी हो गया है। ऐसे ही सेम हमें दूसरे स्लीव्स को भी बनाकर यहाँ पर रेडी कर लेना है। तो देखिए हमने दूसरा स्लीव्स भी यहाँ पर बना लिया है। ये है इसका बैक नेक डिज़ाइन। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये पफ स्लीव्स डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।